चलो चालू करता हूँ। तो देखिए थोड़ी सी आवाज में गड़बड़ तो आ रही है, लेकिन फिर भी चालू करते हैं। थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे इसको हम अभी, और हो सकता है बीच में सही हो जाए हमारी आवाज। तो एक बार पुनः चालू कर रहा हूँ मैं आपके लिए सवाल को। तो देखिए इसमें मैं बता रहा था आपके लिए भाई, क्वेश्चन हमारा जो पहला था इसमें 36 48 का हम एलसीएम निकाल रहे थे। तो एलसीएम वो हमारी संख्या होती है बड़ी से बड़ी छोटी छोटी, जिसमें सबका भाग जाता है। अब देखिए इन दोनों के द्वारा इन विकल्प के अंदर किस में भाग जाएगा, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें सबका भाग जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई 144 में देखा था कि 144 के अंदर, अभी यहाँ देख रहे थे 144 संख्या ऐसी थी हमारे पास में जो 36 से डिवाइड थी, 48 डिवाइड थी। तो मैं इसको चेक कैसे कर रहा था, मैं चेक ऐसे कर रहा था कि मेरे पास में 36 के अंदर देखो 9 बैठा हुआ है। तो 9 बैठा हुआ है तो मैं केवल 9 से चेक कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पर इसके अंकों योग 13 आ रहा है, इसके अंकों योग भी आपका 10 आ रहा है, इसके अंकों योग भी कितना आ रहा है, देखो 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास 3 जगह पर अंकों का योग 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये निकला कि आपकी ये तीनों संख्याएं 9 से डिवाइड नहीं है। जब 9 से डिवाइड नहीं है तो 36 से भी डिवाइड नहीं है। 48 को तो चेक ही नहीं कर रहे हम केवल 36 के अंदर 9 बैठा हुआ है उसे चेक कर रहे हैं हम। इसका मतलब ऑप्शन एक ही बचा तो आंसर आ गया। इसका मतलब इसमें 36 का भी भाग जाएगा और 48 का भी भाग जाएगा। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं हम, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं दूसरे सवाल की बात करता हूँ। दूसरा जो सवाल है हमारा, ये सवाल है कि इसके अंदर ये कह रहा है क्वेश्चन कि भाई आप इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। अब एचसीएफ की बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि एचसीएफ वो है बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसके द्वारा सभी डिवाइड होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 36 48 के अंदर देखो 10 का भाग नहीं जाएगा, ये आउट हो गया। 22 का भाग दोनों में नहीं जाएगा, ये भी आउट हो गया। 8 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, ये भी आउट हो गया। इसका मतलब सीधा ऑप्शन से कितना आंसर आ गया, 12 आ गया। तो मैंने जो 3 दिन 4 दिन जो क्लास लिया उसमें आपको बेसिक बताया था। अब मैं ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ कि कैसे सवाल सोल्व करने हैं हमको बेसिक तो आना चाहिए। बेसिक नहीं आएगा फिर तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में देखो आप सवाल तुरंत हो रहा है। जो सवाल हमारा ये संख्या चाहे कितनी बड़ी होती, हमको इस प्रकार से ऑप्शन से करने पर ये इजी पड़ता है काफी। और हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 12 से संख्या दोनों ये संख्या कट रही है और 12 के अलावा कोई नहीं है इसमें। जब 12 के अलावा कोई नहीं है तो अब आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हो। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। गोलू आपका भी ठीक आ रहा है, अमिताभ का ठीक आ रहा है। तो ये 12 आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। इसके बाद में हम अगले सवाल की बात करते हैं। अब तीसरा सवाल, तीसरे सवाल के अंदर देखो आप क्या आंसर दे सकते हैं, चेक करो सभी। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने सबसे पहले बताया था आपको कि जब दो संख्याओं का आपको एलसीएम दे रखा हो, उनका एचसीएफ दे रखा हो, तो दी गई संख्या का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से विभाजित होता है। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। एलसीएम दे रखा है तुम्हारे लिए 175 और एचसीएफ दे रखा है तुम्हारे लिए कितना, एचसीएफ दे रखा है इसमें 15 आपके लिए। अब बताओ 175 और 15 है तुम्हारे पास, तो बताइए इसके अंदर कौन सा आंसर हो सकता है। 10 जोड़े बन सकते हैं, 5 जोड़े बन सकते हैं, 15 जोड़े बन सकते हैं, एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो ये मैं बता चुका हूं आपके लिए कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। अब मुझे बताओ क्या 15 का भाग 175 में जा सकता है। 175 15 से डिवाइड है क्या, बिल्कुल डिवाइड नहीं है। 15 कम 15 2 बचेंगे और 15 25 15 भाग जाएगा नहीं। जब एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड ही नहीं है तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा एक भी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या देंगे आप, डी देंगे। इसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में चेक किया जाए। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है और बताओ निम्न में से कौन सी संख्या उनका एलसीएम नहीं हो सकती। फिर वही सवाल आ गया। अब एच दे रखा है आपके लिए और वो कह रहा है कि एलसीएम कौन सी नहीं हो सकती। तो ये हम जानते हैं कि भैया जिसमें 24 का भाग नहीं जाएगा वो आपका आंसर नहीं होगा। अब मुझे बताओ 24 भाग इसमें से किस में नहीं जा रहा है। 24 का भाग देखो 144 में जाएगा, 172 में जा रहा है कि देखो 24 8 192 होते हैं और 24 5 120 होते हैं और 144 24 से डिवाइड होता ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास कौन सा आउट हुआ। ये देखो 144 24 से डिवाइड है, 192 भी 24 से डिवाइड है और 120 भी 24 से डिवाइड है। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर देंगे आप। अब मेरे साथ 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 चलते रहे आप लोग, ठीक है ना। अब इसके अंदर 144 में 24 भाग जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। वो कह रहा है कि कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता।
तो ये आप जानते हैं भाई, जिसमें 24 भाग नहीं जाएगा वो नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ 24 भाग किस में नहीं जा रहा है, 172 में नहीं जा रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका उत्तर है, ये सभी आंसर नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं आप। इसके बाद 5वां सवाल या 5वां क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी इसी टाइप का सवाल दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 16, एलसीएम दे रखा है 136। सवाल पूछ रहा है संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं, खुद ही चेक करें आप। मैसे पे दे रखा है 16, लेसे पे दे रखा है 136, तो क्या 136 16 से डिवाइड है? बिल्कुल मांगीलाल ठीक था आपका। सभी साथ साथ चले मेरे, अब आराम आराम चलेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है ना, चाहे भले एक दिन 2 दिन ज्यादा लग जाए हमारे पास, लेकिन आराम से चेक कर चलो आप, बिल्कुल इजी। दो संख्याओं का मैसेप है 16 है, उनका लेसप 136 है, संख्याओं के जोड़े पूछा है, तो बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन हो गया। 16 का भाग 136 में नहीं जा रहा है, 16 का भाग 136 में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, ऐसी संख्या कोई हो ही नहीं सकती। तो आपका आंसर जाएगा इसमें डी, इसमें आंसर डी दे सकते हैं हम, बिल्कुल डी दे सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़े थोड़ा सा, 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, देखो 6 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया हमें 3:5, उनका मैसेप दे रखा है 15, तो छोटी संख्या क्या है? अब अंदाजा लगाओ फटाफट, सभी बच्चे अंदाजा लगाएं, छोटी संख्या क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब अनुपात दे रखा है इसने 3:5, फिर एचसीएफ दे रखा है मान लिया कितना 15, फिर पूछ रहा है सवाल बताओ छोटी संख्या क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब मुझे बताइए आपकी अनुपात जब दे रखा है हमें, तो ये आप जानते हो, ये पहले मैं बता चुका हूं आपके लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले वो बिल्कुल सीख लें कि जब संख्याओं का अनुपात दे रखा होता है, एचसीएफ दे रखा होता है, तो अनुपातों को एचसीएफ से सीधे गुणा करके संख्या निकाल सकते हैं आप। अब मेरे पास में एच का मान 15 है, तो एक संख्या तुम्हारे पास आएगी 3x15, और दूसरी बताओ कितनी आएगी 5x15 आएगी, तो ये 45 हो जाएगी और ये आपकी 75 हो जाएगी। तो सवाल ये पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ, 45 आ गया। बड़ी संख्या पूछता तो 75 आंसर देते आप। बिल्कुल ठीक आंसर है सबका ए। अमित बिल्कुल ठीक है 45, गोलू आपका भी ठीक आ रहा है, मांगीलाल भी ठीक आ रहा है, वेरी गुड। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखो क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका एलसीएम दिया है। अब देखो आपको अनुपात दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो सवाल पूछ रहा है तो बड़ी संख्या क्या है। अब अनुपात दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो आपको, कुछ संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो अनुपातों का एलसीएम, एक तो ये बताया था मैंने आपको, अनुपातों का एलसीएम इनटू उनका एचसीएफ, ये होता है ना। एक तो ये बता चुका हूं मैं आपके लिए कि एलसीएम जो होता है वो अनुपातों का एलसीएम इनटू उनका एचसीएफ होता है, ये संख्याओं का एलसीएम आ गया, संख्याओं का एलसीएम है ये। एक तो देखो इससे निकाल सकते हैं हम। अब आप गौर करिए इसके अंदर, इसमें आप 210 आंसर दे रहे कुछ बच्चे। अब आप देखिए कि अगर मैं कहता हूं यहाँ पर 1050 उनका एलसीएम दे रखा है, तो 1050 यहाँ पर आपने रख लिया, अनुपातों का लघुत्तम निकालेंगे तो 35 आएगा, और इससे आपका मान एच का आ गया 35, 105, 30 आ गया, और 30 आ गया तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका 30 × 7। जब आपके पास एच आ गया, तो जब एच पता होता है, अनुपात पते होते हैं, तो एच से अनुपातों को सीधा गुणा करके संख्या निकाल सकते हैं। बिल्कुल अमित आपका बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है 210।
क्योंकि आप देखिए गौर से कि h आ चुका है हमारे पास 30, और जब h का मान 30 आ गया तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से बड़ी संख्या। बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 गुणा 7 करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े अनुपात से गुणा करेंगे हम 30 से, तो 210 आ गया। अगर मैं छोटी संख्या पूछता तो 30 गुणा 5 करते 150 आंसर आता। सभी की बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 3 संख्याओं वाले लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 3 संख्याओं का अनुपात 4, 5, 6 है और एज दे रखा है आपको 75। जब एज दे रखा है 75, अनुपात दे रखा है आपके लिए कितना, 4, 5, 6, 3 संख्या हुई तुम्हारे पास। अब जब 3 संख्या को दिख रहा है दूसरी संख्या बताओ, तो ये जानते हैं आपकी जब अनुपात पता है, एच पता है, तो अनुपातों को सीधा गुणा करना है। हमें अनुपातों को सीधे एचसीएफ से गुणा करके संख्या निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है दूसरी संख्या बताओ, तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो आप दूसरी संख्या चाहते हैं तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 75 इंटू 5, और 75 इंटू 5 25, 5 7 35 तो 37। अब इसमें सबसे बड़ी पूछ सकता है, सब छोटी पूछ सकता है, मिडिल की पूछ सकता है, तो ये कह रहा है मिडिल की बताओ। 375 बिल्कुल ठीक आंसर। 170, 375। ठीक है ना, ये वही पुराना सवाल हो गया, 3 अनुपात देती है बस। अगर मैं पूछता हूँ सबसे बड़ी संख्या तो 75 गुणा 6 करते हम, सब छोटी पूछता 75 गुणा 4 करते। अब ये कह रहा है बीच वाली संख्या कौन सी है, दूसरी वाली की, तो 75 गुणा 5 कर दो। अब यदि मैं यहीं पर इसका एलसीएम पूछता आपसे, अब यदि मुझे यहाँ पर एलसीएम चाहिए कि बताओ संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, तो क्या करते आप, अगर संख्याओं का एलसीएम निकालते तो हम अनुपातों का एलसीएम निकालते, और अनुपातों का एलसीएम निकाल के एचसीएफ से गुणा करते। अब अनुपातों का एलसीएम बताओ क्या आ सकता है, 4, 5, 6 का एलसीएम। 4, 5 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, 20 आएगा, और 20 और 6 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 60 के अंदर सबका भाग जा रहा है, तो 60 गुणा 75 करते हैं आप, और 60 इंटू 75 का मतलब 6 पंजे 30, 6 7 42 और 3 45। ये इसका आंसर आता। ये दोनों सवाल क्लियर हो गए आपके। एक सवाल एक्स्ट्रा और घुसा दिया इसमें हमने कि यदि मैं आपसे एलसीएम पूछता, संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एच दे रखा है, तो अनुपातों का एलसीएम निकाल करके एचसीएफ से गुणा कर दो, तो संख्याओं का एलसीएम सीधा प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे। नवा क्वेश्चन दिया आपके लिए। 2 संख्याओं का अनुपात 8, 9 है, उनका एलसीएम दे रखा है 14, 40। तो संख्याएं बताओ। अब बताइए संख्या निकालने के लिए आपको एच निकालना पड़ेगा पहले। अब एच निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एच निकालने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम के अंदर संख्याओं के एलसीएम से डिवाइड करना है, तो आंसर बताओ कितना आ गया, 20 आ गया। अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, हम चीज को सीख चुके हैं आप कि जब आपके पास अनुपात पता है, एलसीएम पता है, तो एलसीएम में अनुपातों के एलसीएम से डिवाइड करने पर एचसीएफ आता है। और जब एच आ गया हमारे पास, तो आप 72 का 20 बार भाग दे रहे हैं यहाँ पर, और 20 जब आ चुका है तो वो कह रहा है सवाल कि बताइए संख्याएं क्या है, तो 20 गुणा 8 कर दो और 20 गुणा 9 कर दो आप, 160 आ गया और 180 आ गया। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है। ठीक है ना, ये बी ऑप्शन आ चुका है इसमें, बिल्कुल 160, 180। अब इसको 180, 160 कह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है, 180, 160 है, 160, 180 कहीं नहीं है। चलिए अगला सवाल, 10वां क्वेश्चन क्या है, देखो 10वां क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का आ गया। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, उनका एलसीएम दे रखा है। सवाल पूछ रहा है कि बताइए उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं।
सबसे पहले एच निकालो। एच जानते हैं आप, 960 को डिवाइड करेंगे अनुपातों के एलसीएम से। 4 12 पंजे 60 से डिवाइड करो, 16 आ गया। अब सवाल चाहता है सबसे बड़ी संख्या, 16 पंजे 80 आंसर। ये आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक आ रहा है, 80 आंसर आ गया इसका। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, उनका गुणनफल दे रखा है। अब आपके लिए अनुपात दिया है, गुणनफल दिया है, ठीक है ना। अनुपात दे रखा है आपके लिए कितना, 5:3, और गुणनफल दे रखा है आपको कितना, 135। तो अब आप इसको कैसे करेंगे। अब ये गुणनफल है, ये जनरल सवाल हो गया, अब ये एलसीएम नहीं है, ये आपका गुणनफल है। तो यहाँ पर आप इसको 5x और 3x मान लो और इसको गुणा कर लो। तो 5 या 15x² का मान दे रखा है आपके लिए 135। तो 15 से काटो इसको, कितनी बार कट रहा है, x बराबर आ गया तुम्हारे पास में 3। सवाल पूछ रहा है कि बे संख्या बताओ। अब आ जाओ, x बराबर 3 आएगा तो 5 या 15, 3 या 9, 15 9 आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे भाई एलसीएम दे रखा है आपके लिए 720 और एचसीएफ दे रखा है 36, और उनमें से एक संख्या दे रखी है 144। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहां पर एक सूत्र पढ़ा था आपने, ध्यान हो तो आपको, कि दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 720, एचसीएफ देगा 36, एक संख्या 144 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो आपके पास सूत्र है ए इंटू बी बराबर एल इंटू एच। ध्यान आ रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप गौर से देखो कि 720 हमारे पास में एलसीएम है, तो 720 यहां रख दिया, एच का मान 36 है, 36 यहां रख दिया, एक संख्या 144 है यहां रख दी, और बी का मान पूछ रहा है वो दूसरी संख्या क्या है। अब आराम से चेक करें आप, 36 से 144 कट रहा है सीधा 4 बार, और 4 से कट रहा है सीधा हमारा 180 बार। तो आंसर हो गया 180। इसका मतलब डी आंसर हो गया इसमें। बिल्कुल ठीक है, 180। अब ये जो क्वेश्चन है कितना सिंपल सवाल है ये, लेकिन इतनी जबरदस्त आता है क्वेश्चन ये, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें 10-10 बार आ गया है। बहुत से केवल संख्या बदलती हैं, सिस्टम ये रहता है ए इंटू बी एल इंटू एच। और दूसरी बात और देखो आप, क्या देखें, कई बार वो क्या करता है, दोनों संख्याओं गुणनफल डायरेक्ट देता है वो। जब गुणनफल डायरेक्ट देगा तो एच का भाग दो एल आ जाएगा, और एल का भाग देंगे तो एच आ जाएगा, ठीक है ना। चलें फिर आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 13 नंबर कह रहा है हमसे कि दो संख्याएं क्रमशः इतनी इतनी हैं, उनका मैसेप इतना है, तो बताओ उनका लेसेप क्या होगा। सेम क्वेश्चन कि 128 गुणा 240 बराबर 16 इंटू एल। दो संख्या गुणनफल बराबर उनका एलसीएम इंटू उनका एचसीएफ। अब 16 से काट दो सीधा, 16 8 128 होते हैं, 24 8 192 होते हैं, 1920 एल आ गया आंसर। साथ साथ कैलकुलेशन करें आप लोग, ताकि आपकी भी कैलकुलेशन बढ़े। वेरी गुड, और कोशिश करें फास्ट करने की।
बिल्कुल जीरो लेवल चल रहे हैं हम, छोटे सवाल से लेके बड़े सवाल तक चलेंगे ऐसे ही। जब ये बेसिक क्लियर हो जाएगा, हमारा बेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप किसी सवाल को ठोक सकते हो। अभी बहुत से बच्चे जिनका एसएससी प्री क्लियर हो चुका है, वो एसएससी मेंस की तैयारी में जुट जाएं तैयार अच्छी तरह से। और ये जो बेसिक पार्ट है ये तो उनका क्लियर होता ही है। वैसे तो अच्छे क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन है उनको मैं अलग से कराने वाला हूँ। एसएससी मेंस वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच चलने वाला है हमारा, उनमें अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन बेस को तो ये प्रैक्टिस होती है इससे हमारी, इससे बेस तैयार होता है और बड़े क्वेश्चन फिर आते हैं उसके अंदर। इस बार क्या होगा, पेपर इजी आया था इसलिए परसेंटेज काफी हैवी गई है। तो अभी मेरे को कल बता रहा था बच्चा, मैंने तो नहीं देखा उसको, कि 147 करीब गई है जनरल की जो मेरिट है सीजीएल के अंदर। तो 147 बहुत अच्छी गई है, और साल से 10-15 नंबर ज्यादा गई है वो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सिंपल जब पेपर आता है सबके लिए सिंपल आता है, टफ आता है तो सबके लिए टफ आता है वो। तो छोटे सवाल आए तभी सिंपल आया, अब टफ सवाल आएंगे तो और उसमें जो आपकी मेरिट है वो कम हो जाती है। लेकिन ये जो बेस है इसको तैयार करना पड़ेगा, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो ये सवाल नंबर हमारा 13 हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं हम 14 की। 14 नंबर क्या कह रहा है, देखो 14 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो संख्याओं का एलसीएम 189 है, उनका एचसीएफ 3 है। यदि एक संख्या 27, दूसरी संख्या बताइए, खुद ही बताएं आप। बिल्कुल वही सवाल रिपीट क्वेश्चन है एक तरह से, सभी आंसर देने की कोशिश करो उसमें। दो संख्याओं का एल दे रखा है, एच दे रखा है, तो आपके पास पता है कि भाई एल इंटू एच बराबर ए इंटू बी। चाहे ए इंटू बी पहले लिख लो, एल इंटू एच बाद में लिख लो, बात एक ही होती है। 189 इंटू 3 बराबर 27 इंटू बी। चेक करो कितना आ रहा है। तीन से काटो इसको, 3 से कट रहा है 9 बार, और 9 दूनी 18 है, 9 कम 21 आ गया आंसर 21। अब देखो ये तरीका तुम्हारे पास में है ही। अब जिस बच्चे को ये पता है कि भाई हमारे पास में एल का मान दे रखा है 189, जब 189 दे रखा है एल का मान, तो सवाल पूछ रहा है आपसे बताइए दूसरी संख्या क्या है। अब दूसरी संख्या पूछ रहा है हमसे, तो अब ऑप्शन से ही कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए इसने दिया आपके लिए एचसीएफ 3 दिया है, इसमें जब एच का मान 3 दिया है तो इसका मतलब उस संख्या में 3 का भाग जाने वाला है, और 21 से कटने वाला। देखो 3 का भाग किस में जा रहा है, इसमें 3 का भाग यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, ये तीनों आउट हो चुके हैं। देखो आप अगर थोड़ा ध्यान दें हम, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो जो बच्चा इतना काम नहीं करेगा, जिस बच्चे को पता है भाई एचसीएफ 3 दिया है और दूसरी संख्या पूछ रहा है वो, तो एचसीएफ द्वारा संख्या विभाजित तो होती है ना। अब बताओ 3 का भाग किस में जा रहा है, इसमें से 3 का भाग केवल इसी ऑप्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब संख्या तो हो ही नहीं सकती, 3 ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गए। तो जिसने 3 से चेक कर लिया उसको इतना काम नहीं करना पड़ा। अब ये धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करेंगे ऑप्शन से तब ये बात क्लियर होगी। अब ज्यादातर हमारा दिमाग यहाँ जाता है, लेकिन अब आपको धीरे धीरे दिमाग को इधर लगाना है कि जब आपको एच पता है, संख्या पूछ रहा है वो, तो ये आप जानते हैं कि एच का भाग संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। एचसीएफ द्वारा संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होती हैं। तो 3 से डिवाइड होने वाले कितने ऑप्शन है यहाँ पर, 3 से डिवाइड होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास 21, और बिल्कुल फिट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है स्टार। चलिए आगे बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखो, ये भी इसी ग्रुप में है कि दो संख्याओं का लैसे दे रखा है, मैसे दे रखा है, अनुपात दे रखा है। वो पूछ रहा है बताओ बड़ी संख्या क्या है। अब वो बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे। अब आप गौर से देखो कि आपके लिए दो संख्या को लैसे मैसे दोनों दे रखे हैं। 84 दे रखा है, 21 दे रखा है, और ये कह रहा है कि
संख्याओं का अनुपात भी दे रखा है 1:4, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे। अब बताओ इसमें से आंसर कौन सा हो सकता है। अंदाजा लगाओ बेटे, कोशिश करें आप लोग। क्वेश्चन नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। 84 बता रहे हैं अमित। देखिए इसके अंदर आपको एच पता है ना, ये आप जानते हैं जब एच पता होता है। स्टार मीना बी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक आंसर बता रहे हैं, 84 आना चाहिए इसमें। अब आप देखिए इसके अंदर ध्यान से कि हमारे पास में जब एच पता है 21 है और अनुपात पता है आपको, तो हमें 84 की जरूरत नहीं हमको। ये आप जानते हैं जब आपको संख्याओं का अनुपात पता होता है, एचसीएफ पता होता है, तो हम सीधा अनुपातों से एचसीएफ को इंटू करते हैं और संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आप सीधा 4 × 21 कर दो। जब 4 × 21 करेंगे तो 84 आ जाएगा और ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप 16 नंबर पर, 16 नंबर देखो क्या कह रहा है। 16 नंबर देखो हमारा भिन्नों वाला गया। अब भिन्नों वाला क्वेश्चन आ गया तो ये पूछ रहे बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। अब देखिए आप ध्यान से कि एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ऊपर वालों का एलसीएम निकालना पड़ता है ना। जब ऊपर वालों का एलसीएम निकालना पड़ता है तो आप देख रहे हैं 4, 8, 12। अब 4, 8, 12 का लघुत्तम निकालना है तुम्हें, तो लघुत्तम 24 आएगा। तो लेकिन 24 आपको दो जगह दिख रहा है, यहाँ पर बी में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारा, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब आपके पास में दो ऑप्शन दिख रहे हैं 24, 24 ऊपर। अब जब एलसीएम निकालते हैं भिन्नों का तो ऊपर वालों का एलसीएम ही निकलता है लेकिन नीचे वालों का एचसीएफ निकलता है। अब आप गौर से करो, गौर से देखो, 5, 15, 25 है। अब 5, 15, 25 है तो बताओ 5 का भाग सब में जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, 10 का तो नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी आउट हो गया और आंसर हो गया तुम्हारे पास में 24/5। अब ये एग्जाम में अवश्य वाले सब जो कर रहे हैं आप, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। 4/5, 8/15, 12/25 का आंसर आ चुका है। जब एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वालों का एलसीएम ही निकलता है, नीचे वालों का एचसीएफ निकलता है। एचसीएफ मतलब होता है कि 5 का भाग सब में जा रहा है और बड़ी से बड़ी संख्या 5 ही है इसमें। क्लियर होगी बात। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। 17 नंबर क्या कह रहा है देखो। 17 नंबर ये कह रहा है आपसे 3/4, 5/6, 5/8। अब ये आपसे पूछ रहा है मैसेप है, मैसेप मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है हमको। अब बताओ एचसीएफ कितना आएगा इसके अंदर। अब जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वालों को एचसीएफ भी आएगा। 3, 5, 5 का एचसीएफ निकालो। एच का मतलब होता है जिस संख्या से सब में भाग जाए और वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ तो भैया 3, 5, 5 में तो देखो यहाँ 5 का भाग जा सकता है लेकिन यहाँ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 15 तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता। आंसर या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि ऊपर वालों का एच एक आ रहा है। जब ऊपर वालों का एच निकाल लिया तो फिर नीचे वालों का एल निकलेगा। अब नीचे वालों का लघुत्तम निकालो। अब 4, 6 और 8 का लघुत्तम निकालना है हमको। तो अंदाज लगाओ बेटे क्या रहा है। अमित बोल रहे हैं 1/24 आ रहा है, तो 4, 6, 8 का लघुत्तम निकालना है, 24 ही आएगा। बिल्कुल सही आंसर है। ऊपर वालों का एच एक आ गया और नीचे वालों का एल 24 आ गया। बिल्कुल फिट आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। 17 बाद में 18वां सवाल भी इसी टाइप का, देखो चेक करें। 18 नंबर क्या कह रहा है देखो। ये कह रहा है 2/5, 3/10, 9/25, 12/35 का एलसीएम क्या है।
ये एलसीएम पूछ रहा है। अब लेस पे मतलब एलसीएम, एलसीएम पूछ रहा है क्वेश्चन। एलसीएम बताइए इसका। अब एलसीएम निकालोगे आप तो भैया ऊपर वालों को एलसीएम ही निकलेगा। अब आप गौर से देखो, 2 3 9 12 है, तो 3 9 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। अब एस चेक किया करो, एलसीएम निकालना है तो 3 और 9 का एलसीएम तो देखो 9 ही आ गया, और 9 का और 2 का फिर 18 आ जाएगा, लेकिन 18 में भाग 12 का जाएगा नहीं, तो 18 का डबल करके देखो 36 हो गया। अब 36 में भाग 12 का भी गया और 18 का भी गया। अब 36 एक जगह ही आ रहा है यहाँ पर। अब देखो एक ही जगह 36 आ रहा है तो आंसर सीधा आ गया। इसकी जरूरत नहीं है, हमको जरूरत नहीं है, हमें नीचे की जरूरत नहीं पड़ी निकालने की, केवल इसी से आंसर आ रहा है कि एलसीएम निकालना है हमको, तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, और नीचे वालों का एचसीएफ 5 आना ही है, तो 5 का भाग सब में जा रहा है यहाँ पर। 5 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, और कोई बड़ी संख्या हमारे पास नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आंसर सही आ रहा है मांगीलाल, बी आंसर। वेरी गुड गोलू, सबका सही आ रहा है। ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां सवाल क्या कह रहा है देखो। ये पॉइंटों आ चुका है, और इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ डिस्कस करके कि भैया इसके अंदर आपको यदि पॉइंट वाले का आंसर निकालना है तो पहले आप इसको भिन्न में बदलो, इसको 9/1000 कर लो, इसको 27/10 कर लो, और इसको 18/100 कर लो। ठीक है ना। अब मैंने ये भी बताया था आपके लिए कि जब भिन्नों में बदल देते हैं आप, तो पहले उसको चेक करना है जो भिन्न आपस में कट रही हो। अब आप देख रहे हैं ये भिन्न आपस में ऊपर नहीं कट रही है, ये कट रही, ये भी नहीं कट रही, ये कट रही है। इसको सिंपल करो थोड़ा सा, ये 2 से काटो इसको, ये 9 आ गया, नीचे क्या आ गया बताओ, 50 आ गया, ये 9/50 आ गया। अब चेक कर लो, अभी कह रहा है लघुत्तम बताइए आप। जब एलसीएम निकालना है हमको, तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वालों को एलसीएम निकलेगा, तो 9 का, 27 का और 9 का एलसीएम, और 1000 का, 10 का, 50 का एचसीएफ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 9 27, 9 का एलसीएम देखो 27 ही आने वाला है, और इसका एचसीएफ आपका 10 आने वाला है, और आंसर आपका 2.7 आने वाला है, तो आंसर आ गया इसका 2.7। बिल्कुल डी आंसर, बिल्कुल सही है मांगीलाल जी। टू पॉइंट सेवन। ठीक है ना, फिर आगे बढ़े थोड़ा सा, 20वां क्वेश्चन चेक किया जाए। 20वां क्वेश्चन देखो, कल जो कर रहे थे सेम इस टाइप का सवाल है, परसों किए थे हमने इस टाइप का सवाल कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें, अब यहाँ पर वर्ड आ गया है तुम्हारे पास जिसमें, और जिसमें जब वर्ड आता है तो इसका मतलब एलसीएम निकलता ही है। ये कह रहा है जिसमें 24 का भी भाग जाना चाहिए, 36 का भी जाना चाहिए, 48 का और 60 का, और शेषफल क्या बचना चाहिए इसमें 3, मतलब भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा, शेषफल 3 बच रहा है। अब आप ऑप्शन से करो सीधा इसको। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। कैसे नहीं है कि मेरे पास में यहाँ पर देखो 36 है, 24 है, तो आप 36 के अंदर 9 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है शेषफल 3 आता है, तो यदि मैं यहाँ से सब जगह 3 हटा दूं, कि 3 इसमें एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, तो 3 एक्स्ट्रा देखो कहाँ बैठा हुआ है, 3 एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए यहीं दिख रहा है क्लियर, कि इसमें तो 3 बचेगा नहीं शेषफल, क्योंकि इसमें तो भैया 60 का पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें तो, और इसमें आपका 3 शेष नहीं बचेगा। 60 से भाग देख लो, सिंपल सा है भाई, 0 0 कट गई, 6 का भाग देंगे तो 6 से भागने पर इसमें 1 शेष बचेगा। इसका मतलब ये भी आउट हो गया, ये भी आउट हो गया, और इसके अंदर आप अगर सब 9 से चेक कर लें हम, इसमें से 3 घटाते हैं 722 आएगा, इसका मतलब इसमें 722 में 3 36 भाग नहीं जाएगा इसमें,
9 का ही नहीं जाएगा तो 36 का भाग नहीं जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें आंसर केवल एक ही दिख रहा है आपको दूर दूर से, 723। क्यों? क्यों वो कह रहा है 3 शेष बचता है, तो इसमें एक्स्ट्रा उसमें 3 बैठा हुआ है। अब यहाँ से देखो 3 हटा के देखो 720 आ जाएगा ये, तो 720 में सबका भाग जाएगा इसमें। यहाँ 723 आपका 22 आएगा, 722 भाग नहीं जाएगा। तो इसको हम ऑप्शन जब करेंगे तो जो कह रहा है वही काम करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है 3 शेष, तो 3 इसमें एक्स्ट्रा है, 3 को हटा दो। जब 3 को हटाएंगे आप 720 आ जाएगा, और 720 में पूरा पूरा भाग जाएगा। वरना आपको सबका एलसीएम निकालना पड़ता। 24, 36, 48 और 60 का क्या निकालते हैं हम? एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम निकाल करके आप उसमें 3 जोड़ते, तब संख्या आती हमारी। तो ये भी बता रखा है मैंने आपको कि यदि आपको एलसीएम निकालना होता है तो आप इसको पावर में सेट कर दो। पावर में सेट करके तो 8 या 24 ऐसे लिख दो, 9 चौका 36 ऐसे लिख दो, 16 3 48 ऐसे लिख दो, और 3 या 2 का स्क्वायर, 4 या 12 पंजे 60, और प्लस में कितना आएगा यहाँ पर? इसका एलसीएम प्लस में 3। अब आप देखो टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है ना यहाँ पर, एक तो डायरेक्ट काम हो गया हमारा, और एक आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका टाइम लग रहा है काफी, खंड भी करेंगे तो भी टाइम लगने वाला है। लेकिन दूर दूर से संख्या का आंसर दिख रहा है इसमें कि भैया 3 शेष बोल रहा है, तो 3 शेष यहीं पर आ सकता है। आप 60 से चेक कर लो, 60 तो सिंपल एकदम। आप 24 के अंदर 24 से चेक कर लो, 24 तक का पहाड़ा आता हो किसी को, तो एक संख्या चेक कर लिया आपने। अब मैं कह रहा हूँ चलो ऐसे नहीं कर रहे हैं हम, यदि मुझे एलसीएम चाहिए तो आप जानते हैं जब पावर में सेट कर लेते हैं आप, तो सभी खंडों की सबसे बड़ी पावर आती है इसमें। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? 4 दिख रही है आपको। और बताओ 3 की पावर क्या दिख रही है? यहाँ पर 2 दिख रही है आपको। और क्या दिख रहा है? 5 की पावर केवल 5 ही है। तो देखो 24, ये देखो 16 हो गया, 16 पंजे 80, 80 इंटू 9 720 हो गया, और 720 में आपने 3 जोड़ दिया तो ये 723 आ गया। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे निकालना भी कोई टेढ़ा काम नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसको निकाल लिया। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, आज काफी टाइम वेस्ट हो गया हमारा आवाज के चक्कर में। 21 क्या कह रहा है? देखो 21 कह रहा है आपसे कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भागने पर प्रत्येक बचा 3 शेष बचे। अब आप देखो यहाँ आपके पास में यहाँ 3 शेष नहीं बच रहा है, यहाँ नहीं बच रहा है, तो ये तो आंसर आ नहीं सकते आपके पास। आंसर या तो ये है या ये है, 2 आंसरों में से कोई एक आंसर है। लेकिन हमारे पास होता है छोटी छोटी संख्या लेते हैं हम, तो हम इसको चेक करते हैं। तो ये बताओ इसमें से 3 हटा देता हूं मैं। जब मैं 3 हटाऊंगा तो देखो 840 रह जाएगा। तो 843 में 3 बचा हुआ है, लेकिन 840 में तो कोई शेषफल नहीं बचेगा ना। तो इसका मतलब इन सबका लघुत्तम 840 आना चाहिए। अब 840 चेक कर लेते हैं हम। अब आप देखो 5 से इसमें भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 4 का भाग इसमें जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 7 का भाग इसमें जा रहा है, बिल्कुल। 7 कम 7 7 14 बिल्कुल जा रहा है। जब 4 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 6 से चेक करो, 6 कम 6 2 बचे, इसका भी जा रहा है, और 8 से इसका भी जा रहा है। इसका मतलब है कि इन सबसे ये डिवाइड है, तो हमको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि ऐसे दिक्कत आती है तो मैंने बता रखा है आपको, भाई 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 को 5 ही रहने दो, 2 गुणा 3 कर लो, 7 को 7 ही रहने दो, और 2 की पावर 3 कर लो। अब एल निकालना है तो आप 2 की पावर 3 करना पड़ेगा, इसके बाद में आपको 3 लेना पड़ेगा, इसके बाद में आपको 5 लेना पड़ेगा, इसके बाद आपको 7 लेना पड़ेगा। जो भी खंड होते हैं सबको लेना पड़ता है हमें। तो ये एल आ गया, देखो 8 पंजे 40, 3 120, 7 840। तो इसका मतलब है कि संख्या बड़ी नहीं है, संख्या छोटी है, तो हमको ऐसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब 10 तक भी संख्या नहीं आ रही तुम्हारे पास, यानी पारा हमारा छोटा पड़ रहा है 10 से भी, तो ऐसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये था हमारा सवाल नंबर 21वां। चलिए और बढ़ते हैं आगे। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि 7 जोड़ते हैं तो भाग जाता है। अब 7 जोड़ता है तो भाग जाता है, तो इसका मतलब है कि 7 एलसीएम से कम होना चाहिए फिर, क्यों 7 जोड़ते हैं तब भाग जाता है।
तो इसका मतलब वो संख्या एलसीएम से कितनी कम है, 7 कम है। तो ये कह रहा है 7 जोड़ो तो भाग चला जाएगा। अब देखो यहाँ मैं 7 जोड़ता हूँ, यहाँ भी 7 जोड़ता हूँ, यहाँ भी 7 जोड़ता हूँ और यहाँ भी 7 जोड़ता हूँ। जब ऑप्शन से करते तो वही काम करना पड़ता है हमें कि ये कह रहा है 7 जोड़ो तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो मैंने 7 जोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखो, जब 7 जोड़ूंगा तो 3597 आ जाएगा, ये आपका 3600 आ जाएगा, ये आपका 9042 आ जाएगा और ये आपका 3542 आ जाएगा। अब आप यही अंदाजा लगा लो, अब इनमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा ना, क्योंकि ये संख्या हमारे एलसीएम से कितनी कम है। अब जैसे मान लो ये संख्या हमारे पास में जो थी 3593 एलसीएम से 7 कम थी, तो इसमें 7 कम करो आ जाएगा आंसर, 7 कम आ जाएगा। तो आप ऑप्शन से कर रहे हैं तो वही काम करना है, जोड़ने की बात है जोड़ना है, घटाने की बात करता है घटाना है। तो ये क्या हुआ फिर, ये जो संख्या दिख रही है तुम्हारे पास, ये एलसीएम दिख रही है सबकी। अब एलसीएम दिख रही है तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब बताओ पूरा पूरा भाग चेक करते हैं हम। अब जैसे मान लो 24 है तुम्हारे पास में 45 है, ठीक है ना, इसके बाद में 48 है, इसके बाद में 75 है। तो आप इतना बड़ा पढ़ा नहीं जानते हो, 24 की टेबल नहीं जानते हो, 75 की टेबल नहीं जानते हो, 48 नहीं जानते हो, तो आप क्या करो, इसमें से कुछ फैक्टर पकड़ लो। जैसे 9 ही है, अब देखो 36 है हमारे पास, 36 नहीं है पर चलो कोई बात नहीं, 24 ही है हमारे पास, 45 है, 45 में 9 बैठा है ना, 45 का मतलब 9 × 5 है, ये 9 पकड़ में आ रहा है। तो 9 से भाग कब जाता है, जब संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होता है। अब आप देखो इसकी संख्याओं योग क्या रहा है, 5 और 3 8 और 4 12 16 फेल, 9 और 4 13 तो 15 फेल, 5 और 3 8 और 9 17 और 7 24 फेल। यानी केवल 9 ने चेक कर दिया हमको, हमें पूरी संख्या की आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा टाइम सेव हो रहा है कि ये इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम। आपके पास ऑप्शन थे, आपके पास में ये संख्याएं थी, आपने एलसीएम नहीं निकाला, आपने तो वही काम कर दिया जो कह रहा था। ये कह रहा था 7 जोड़ो पूरा पूरा भाग जाएगा, 7 जोड़ दिया मैंने, तो इसका मतलब इनमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इनमें पूरा पूरा भाग कैसे चेक करूं, 24 की टेबल मुझे नहीं आती है, 45 की भी नहीं आती है, लेकिन 45 के अंदर 9 × 5 बैठा हुआ है, तो इसका मतलब जब संख्या 9 से कटेगी 5 से कटेगी तो 100% 45 से कटने वाली है। इसलिए मैंने यहाँ पर 9 से चेक किया, और 9 से चेक किया तो 9 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, अब इसमें नहीं जा रहा है। तो आंसर हमारा कितना था, 3593 था। वरना आप सबका लघुत्तम लेते, फिर उसमें 7 घटाते, तब ये आंसर आता। लघुत्तम उनका 3600 आता, 7 कम करते और आंसर तुम्हारा 3500 क्या आता, 93 आता। तो इस तरीके से इनको हम चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ऑप्शन से करने में, और बेसिक मैंने बताई दिया आपके लिए। चलिए 23 नंबर करते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है, देखो 23 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर इन सब का भाग जाता है। अभी आप 7 जोड़ने की बात कर रहे हैं तो यहाँ 5 जोड़ देते हैं हम। जब 5 जोड़ेंगे आप, तो यहाँ पर 5 जोड़ता हूँ, देखो इसमें 185 हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, और ये आपका 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्या बड़ी नहीं है तुम्हारे पास, जब बड़ी नहीं संख्या है तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। ये कह रहा है बताइए 5 जोड़ेंगे 10 का भाग जाएगा, 12 का जाएगा, 15 का जाएगा, 18 का जाएगा। तो बताओ भाई 10 का भाग इसमें तो जा नहीं सकता, इसमें भी नहीं जा सकता, तो आंसर या तो 360 या 180। अब ये चेक कर लेते हैं, 180 के अंदर देखो 10 का जा रहा है, 12 का भाग जा रहा है इसमें, 15 का भी जा रहा है इसमें, और बिल्कुल 18 का भी इसमें जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए, 175। तो 10 से डिवाइड है, 12 का भाग जा रहा है इसमें, 12 कम 12 12 5 60, 15 कम 15 3 बच्चे 30, और 18 180 आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारा 180 सबसे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर इसका 175 था। ठीक है दोस्तों, चलिए 24 नंबर करते हैं अब। 24 नंबर क्या कह रहा है, देखो 24 नंबर कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें से 8 घटाने पर, अब देखो यहाँ 8 घटाने, यहाँ भी 8 घटाना है, यहाँ भी 8 घटाना है, यहाँ भी 8 घटाना है। ये कह रहा है 8 घटाने पर सबका भाग जाने वाला है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब 8 में घटाऊंगा इसमें से, तो ये 24 40 का मतलब 26
40 मतलब 2632 रह जाएगा, ये 1340 रह जाएगा, ये आपका 2640 रह जाएगा, और ये आपका 2592 रह जाएगा। ये हमारे पास में संख्या रह चुकी है 8 घटाने पर। अब आप गौर से देखो, इसने कहा कि 8 घटा दिया हमने, तो 12, 22, 48 और 60 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखिए हमारे पास में यहाँ 9 तो कहीं नहीं बैठा है, 9 कहीं नहीं हमारे पास, कोई बात नहीं है, तो 3 तो है तुम्हारे पास, जहां से देखो 3 चौक 12, 12 में 3 बैठा है, 4 बैठा है, तो मैं 3 से ही चेक कर लेता हूँ। 3 का भी नियम वही होता है, अंकों का योग वाला। अब मुझे बताओ कि इसके अंकों का योग क्या रहा है। 6 और 2 8 और 3 11, 6 और 2 8 और 3 11 और 13 बैठ रहा है, फेल हो गया ये। जब अंकों का योग 13 बैठ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो 4 और 3 7 और 8, ये भी आउट हो गया। इसको देखो 6 और 4 तो 12 है, इसमें दम है। इसको देखो 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 2 7 और 9 18। इसका मतलब है कि आंसर या तो तुम्हारा ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब लेकिन यहाँ देखो 60 भी है तुम्हारे पास। अब 60 के अंदर 5 तो बैठा ही है ना। जब 5 बैठा है और इसमें 12 बैठा है, तो इसका मतलब 5 का रूल क्या होता है। 5 का रूल ये होता है कि जब किसी संख्या के अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिए आपकी ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये भी आउट हो गया। और आंसर क्या रहेगा तुम्हारे पास, 2648 रह गया। 2640 का मतलब 2648 आंसर देंगे आप। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। और एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 25। 25 सवाल करेंगे आज हम क्षेत्रफल की क्लास को आज छोटा करेंगे और इस क्लास को थोड़ा सा बड़ा कर दिया आज हमने। तो अगली क्लास हमारी एरिया वाली होती है, उसमें कम करेंगे हम, जो आगे क्लास और होती है फिर मेरी। लेकिन आज इसका काम 25 क्वेश्चनों का हो चुका है हमारा। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी कि केवल 3 ने चेक कर दिया, 5 ने चेक कर दिया, पूरी संख्याओं की जरूरत नहीं है। वरना आप इन सबका क्या करते, 12, 22, 48 और 60 का एलसीएम लेते, और एलसीएम लेने के बाद में उसमें 8 जोड़ते, तब आंसर आता है। तो एलसीएम इसका 2640 आता, फिर 8 जोड़ते 26 और 48 आंसर आता है इसका। इस तरीके से सवाल करते हैं हम। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम 25 नंबर क्या कह रहा है देखो। ये भी सवाल हम इस प्रकार डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि यदि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें है यहाँ, जिसमें 12, 16, 20 और 25 से भाग देने पर 9, 13, 17 और क्या बचते हैं, 22 शेष बचते हैं। इसका मतलब देखो 12, 9 का डिफरेंस 3 आ रहा है, 16, 13 डिफरेंस 3 आ रहा है, 20 और 17 डिफरेंस 3 आ रहा है, 25, 22 डिफरेंस 3 आ रहा है। तो इस टाइप के सवाल में मैंने बताया था आपको डिफरेंस हमेशा सेम आता है। इसका मतलब सब में यदि हम 3 जोड़ दें तो भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 की डिफरेंस 3 का मतलब है कि 3 हम यहाँ पर 9 हमारे पास, 9 में 3 जोड़ दो तो 12 बन जाएगा नहीं। यदि यहाँ 13 3 जोड़ दे 16 बन जाएगा। इसका मतलब 3 जोड़ने पर भाग जा रहा है, तो इसका मतलब सभी संख्याओं के एलसीएम में से 3 घटाना पड़ता है हमें। जब 3 घटाना पड़ता है तो यहाँ 3 जोड़ने भाग जा रहा है, तो यहाँ देखो 3 जोड़ दिया मैंने, यहाँ 3 जोड़ दिया, यहाँ 3 जोड़ दिया, यहाँ भी 3 जोड़ दिया। अब आप देखो ये कितना हो गया, ये 7 और 3 10, 9 और 1 10, 1100 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 1200 हो गया, और ये आपका 1206 हो गया, और ये आपका 1221 हो गया। अब देखिए सवाल में जोड़ते ही अपने आप आंसर दिख रहा है क्लियर। ये कह रहा है भाई 12, 16, 20, 25 इन सब से भाग देंगे आप, तो इन सब में भाग जाने वाला है 12 का, 16 का, 20 का, 25 का। अब आप देखो इसमें 3 यहाँ भी मौजूद है तुम्हारे पास, लेकिन 3 से काम नहीं चल रहा है। 3 से देखो ये आउट हो गया, अंकों का 2 बैठ रहा है, और ये आउट हो रहा है 2, 2, 4 और 6, ये पास हो गया, 6, 9 ये पास हो रहा है, 3 से पास हो रहा है सब। अब आपको चेक करना चाहिए 5 से, क्यों 5 इंटू 4 और ये 25 है, तो 25 का रूल होता है लास्ट के 2 अंक, तो 25 से चेक करो आप, लास्ट के 2 अंक या तो 0 होना चाहिए या 25 से कटने चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक 21 है, तो फेल, 0 6 फेल, और ये इसका आंसर आ गया 1200, और 1200 मतलब 1197 इसका आंसर था। तो ये ऑप्शन जब करते हैं तो उल्टा काम करना पड़ता है, यानी उल्टा जो कह रहा है वही करना पड़ेगा। जब हम सॉल्व करके करते हैं तो 3 घटाने पर उत्तर आ रहा है, तो 3 जैसे 3 जोड़ने पर उत्तर आया, 9 में 3 जोड़ा 12 हो गया, तो 3 जोड़ने पर उत्तर आ रहा है हमारा, तो 3 घटाना पड़ता है फिर हमें, लेकिन यहाँ तो जोड़ना ही पड़ेगा हमें, क्यों 3 कम पड़ रहा है ना ये, तो इसमें 3 जोड़ा हमने, तो आंसर आ गया हमारा 1200। और 1200 संख्या ऐसी है जो 25 से डिवाइड है, तो 25 से चेक कर सकते हो यहाँ पर आप।
क्योंकि जो नियम आसान हो, 25 का नियम आसान है, 9 का नियम आसान है, तो पहले उनको ही पकड़ना चाहिए हमको। और केवल 25 ने इसको दोनों को आउट कर दिया। अब ये आउट नहीं हुआ 25 से, लेकिन ये 3 ने आउट कर दिया, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो ऐसे हम आराम से छोटे खंडों के माध्यम से इसके आंसर चेक कर सकते हैं। और ये आज का हमारा अंतिम सवाल है, और कल फिर आगे और बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। कल फिर 20-25 सवाल करेंगे हम। अगर हमारे कई बार टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है, अब ये क्या है, ये चीज़ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी, लेकिन अच्छी बात है क्लास हो गई हमारी। ओके, आज का सुबह यहीं करते हैं दोस्तों।